जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में दिवाली पूजन में सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण करेंगे। दिवाली का पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। मान्यता है इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिवाली की पूजन में माँ लक्ष्मी जी की पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक बार सनत कुमार जी ने कहा, हे महानुभाव, कार्तिक अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितृ और देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी एवं बालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण आदि से सुसज्जित करना चाहिए। देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजा करने के उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। तब मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजन का क्या कारण है? तब सनत कुमार जी कहने लगे, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान व कोमल शैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग आज के दिन लक्ष्मी जी की स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर लक्ष्मी जी कहीं भी नहीं जाती। रात के समय लक्ष्मी जी का आह्वान और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विभिन्न प्रकार के मिष्टान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए तथा दीप जलाने चाहिए। अब सुनिए दिवाली के दिन सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया करती थी। पीपल के वृक्ष पर लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की पुत्री से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। घर आकर बेटी ने अपने पिता को सारी बात बता दी। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कह दिया। अगले ही दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों सखियों की तरह बात करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर लेकर आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया। लक्ष्मी जी ने उसे पकवान परोसे। जब वह लड़की अपने घर वापस लौटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उससे पूछा, मैंने तो तुम्हें अपने घर बुला लिया, अब यह बताओ कि तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी? यह बात सुनकर साहूकार की पुत्री को थोड़ी चिंता हुई कि मेरी सहेली ने तो मेरा इतना आदर सत्कार किया है, तरह तरह के पकवान परोसे, लेकिन उसकी तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपनी सहेली की तरह इतने अच्छे अच्छे पकवान नहीं परोस सकती। साहूकार की पुत्री ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं कल तुम्हें अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर साहूकार को सारी बात बताई। साहूकार ने अपनी बेटी से कहा कि तुम जरूर अपनी सहेली को आमंत्रित करो। साहूकार की बेटी ने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी अपनी सहेली को आमंत्रित कर तो दिया, लेकिन उनका स्वागत करने में वो घबरा रही थी, क्योंकि उसके घर में ना तो बैठाने के लिए जगह थी, ना ही तरह तरह के पकवान थे जो वो अपनी सहेली को परोस सके। उधर साहूकार अपनी बेटी की दिशा अच्छे से जानता था। उसने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, तुरंत घर की सफाई करके चौका मिट्टी से लीप दो। इसके साथ ही 4 दीपक वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए साहूकार ने अपनी बेटी से कह दिया। ठीक उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लाख का हार लेकर साहूकार के घर पर गिराकर चली गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन का प्रबंध कर दिया। थोड़े ही देर में लक्ष्मी जी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर आ गई। दोनों ही
वेश बदलकर उनके घर पधारे, जिसमें साहूकार और उनकी पुत्री दोनों को पहचान नहीं पाई। पर फिर भी साहूकार ने अपनी बेटी के साथ मिलकर लक्ष्मी जी और गणेश जी की खूब सेवा की, किसी चीज़ की कोई कमी होने ही नहीं दी। उसके अनुसार उन्होंने उनको भोजन परोसे। माँ लक्ष्मी जी दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न थी और फिर उनके वरदान से साहूकार और उसकी बेटी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और वह धनवान हो गए। मान्यता है कि तभी से जगमग करता हुआ दीपावली का यह त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन दीप जलाकर अंधेरे को दूर भगाया जाता है। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।